করেছে যে কল্যাণীতে একজনের নাম এফআইআর এ নেই, কিন্তু তাকে পুলিশ নিয়ে গেছে, হেফাজতেই নাকি তাকে মেরেছে, তার মৃত্যু ঘটেছে। তো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছে, বলছে এই পরিবর্তন কি আমরা চেয়েছিলাম না, এই পরিবর্তন দেখার জন্য জনগণ চেয়েছিল। पुलिस मेरे से कि हिंदी देखिए, किसी की मौत हो गया कस्टडी में तो गलत बात है, उसका भी एफआईआर होना चाहिए। लेकिन टीएमसी के लोग आपस में मारपीट करके मर रहे हैं और पुलिस का ऊपर दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ऐसा है तो बिल्कुल एफआईआर होना चाहिए, उसका इंक्वायरी होना चाहिए। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের গাড়িতে সিআইডি দপ্তরে সুমিত রায় 10 ঘন্টা বেরিয়ে সোজা বাড়ি গেলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। শালবনী अभिषेक बनर्जी की जो पीए है उसके नाम पर कई कंप्लेन है, सीबीआई उसका इंक्वायरी कर रही है, उसको बुला रही है, पूछताछ शुरू हुआ है। बहुत इधर उधर करने के बाद आए हैं, अभी भी पार्टी के गाड़ी में घूम रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा गलत काम है। तो जब इंक्वायरी हो रही है तो नतीजा सामने आएगा। চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার অনুমতি না দেওয়া হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করলেন অভিষেক ব্যানার্জি। नहीं, उनकी अगर सही में डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करता है विदेश जाने के लिए, अभिषेक का आँख का ऑपरेशन के लिए जरूरत है, तो अगर हिंदुस्तान में ऐसा सुविधा नहीं है तो विदेश जाएंगे। लेकिन जबकि उनके नाम पर कई कंप्लेन है तो कोर्ट सारा बात को चर्चा विचार करके ही निर्णय करेगा। कोर्ट आदेश देंगे तो जरूर जाएंगे। দাদা আলিগড়ের নাম পরিবর্তন করে হরিগড় রাখার প্রস্তাব করেছে। बहुत नाम बदल हुआ है देश में, और भी बदल होने वाला है। मुगलों का राज का, अंग्रेजों के राज में जो यहाँ का संस्कृति को बदला गया है, नाम बदला गया, उसको हमारे संस्कृति के अनुसार नाम होना चाहिए। तो वहाँ की जो म्यूनसिपालिटी है, वहाँ की जिला है, वो तय करेंगे, जो जनता जो चाहती है वही होगा। প্রশ্ন করার অধিকার রয়েছে, তেমন রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালন করার সবার সমান কর্তব্য প্রাইম মিনিস্টার মোদী। बिल्कुल सही है, लोकतंत्र में बोलने का, प्रश्न करने का अधिकार जरूर है, लेकिन देश के बारे में अपनी जिम्मेदारी भी उठाना चाहिए। केवल अधिकार नहीं है, कुछ लोगों को सिखाया जा रहा है आप कुछ भी कर सकते हैं, देश के खिलाफ बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ऐसा नहीं चलता है। বিদ্বেষমূলক বক্তব্য মামলায় ভার্চুয়ালি হাজির হওয়ার জন্য মোহাম্মদের আবেদন শুনতে সুপ্রিম কোর্ট না বলেছে। सुप्रीम कोर्ट में हर बात में चले जाना ठीक नहीं, उनके पास भी काम है। इसके ऊपर कंप्लेन आया है तो जहाँ कंप्लेन हो वहाँ पर निपटारा होना चाहिए। মোদির সঙ্গে নিয়ম শর্ত ঘোষণা নবান্নের 5% বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাবও জানালো সরকার। कादिर, এই সপ্তম বেতন देखिए जो पेंडिंग था पिछले कई सालों से स्टेट गवर्नमेंट का, जो 7वां वेतन कमीशन के लिए भी नया चर्चा हो रहा है, उसको पहले भी 2-3 कमीशन का सुविधा यहाँ के कर्मचारी को नहीं मिला है। डीए को कई सालों से लंबित था, अभी 38% डीए सरकार ने मंजूर किया है। तो कर्मचारियों का जो हक है वो जरूर मिलना चाहिए, और पूरा देश के साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए। ये कोई अलग देश नहीं, यहाँ के लिए अलग होगा। तो सरकार प्रयास कर रही है सारा सुविधा कर्मचारियों को देने के लिए, लेकिन सरकार की भी माली हालत है, समय लगेगा, लेकिन सबका अधिकार सुरक्षित होगा। দিল্লিতে মোদির সঙ্গে বৈঠক সুখবীরের, পাঞ্জাবে কি ফের বিজেপির জোট সঙ্গে হতে नहीं, प्रधानमंत्री जी के साथ कोई भी आके मिल सकता है, आम जनता से पीएम मंत्री मुख्यमंत्री कोई भी आ सकते हैं। तो चर्चा क्या हुआ, कौन मिला है, इसको लेकर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। রাশিয়ার তেল কেনায় ভারতের উপর 100% শুল্ক ট্রাম্প আইন আনছেন, মার্কিন সেনেটে পাস বিল। रशिया का तेल भारत करेगा, उसमें ट्रम्प को क्या करना है? कभी कभी उनका दिमाग में कुछ बात आता है, फिर रोल बैक होते हैं। उनको ज़्यादा इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। दोनों देश के अंदर बिजनेस हो रहा है, वो लोग भी यूरोप के सारा कंट्री तेल लें रशिया से, तो कुछ नहीं बोलते हैं। और ये सब देखने के लिए हमारे विदेश विभाग, देश मंत्री हैं, वो संभालेंगे सब। অস্ত্র এবং সামরিক সরঞ্জাম রপ্তানিতে এগোচ্ছে ভারত, এক বছরে বৃদ্ধির হার 62%। भारत केवल हथियार खरीदता था, आज हमारा देश हथियार बेच रहा है। 16,000 करोड़ रुपया पिछले साल गया था। अभी और भी नए नए हथियार का जो निर्माण हो रहा है। यहाँ करीब 27-28 देश तो इसका जो मारक क्षमता वाली और क्या-4 जो क्षेपणास्त्र है उसका भी, अग्नि का, सबका ऑर्डर ले रहे हैं। अभी कई प्रकार के हथियार हम बना रहे हैं, उसका डिमांड दुनिया में है क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है। बाकी जो देश बेचते थे, अभी लड़ाई हुआ तो क्वालिटी का पता चल गया, तो लोग इंडिया की तरफ आ रहे हैं। नेशनल हाईवे पे टोटो दौड़ रही है, सरकार इसका नहीं, अभी तक कुछ भी चल रहा था। टोटो कोई लाइसेंस नहीं है, कोई हिसाब नहीं है, तो टोटो का कोई रूट नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, आपस में भी झगड़ा हो रहा है। हाईवे में तो किसी भी कीमत पर टोटो नहीं जाना चाहिए, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो रहा है। तो
तो इसलिए इसका ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शन भी होना चाहिए। প্রতিবাদ করলেই রাষ্ট্রদ্রোহী নয়, তরুণ প্রজন্মের খুব ন্যায্য, তারা আমাদের প্রজন্মের চেয়ে বেশি সৎ, বললেন মোহন ভাগবত। अच्छा फायदा जब पुराना चलो रोज एक ही प्रश्न होएगा जाएगा, ठीक है ना, सब हो गया निपटा, चलो। মূলক বক্তব্য মামলায় ভার্চুয়ালি হাজির হওয়ার জন্য মোহাম্মদের আবেদন শুনতে সুপ্রিম কোর্ট জান এই না বলেছে। सुप्रीम कोर्ट में हर बात में चले जाना ठीक नहीं, उनके पास भी काम है। इसके ऊपर कंप्लेन आया है तो जहाँ कंप्लेन हो वहाँ पर निपटा होना चाहिए। দিল্লিতে মোদির সঙ্গে নিয়ম শর্ত ঘোষণা নবান্নের 5% বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাবও জানালো সরকার। तादेर ওই সপ্তম বেতন সপ্তম देखिए, जो पेंडिंग था पिछले कई सालों से स्टेट गवर्नमेंट का, जो 7वां वेतन कमीशन के लिए भी नया चर्चा हो रहा है, उसको पहले भी 2-3 कमीशन का सुविधा यहाँ के कर्मचारी को नहीं मिला है। डीए को कई सालों से लंबित था, अभी 38% डीए सरकार ने मंजूर किया है, तो कर्मचारियों का जो हक है वो जरूर मिलना चाहिए और पूरा देश के साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए। ये कोई अलग देश नहीं, यहाँ के लिए अलग होगा, तो सरकार प्रयास कर रही है सारा सुविधा कर्मचारियों को देने के लिए, लेकिन सरकार की भी माली हालत है, समय लगेगा, लेकिन सबका अधिकार सुरक्षित होगा। দিল্লিতে মোদির সঙ্গে বৈঠক সুখবীরের, পাঞ্জাবে কি ফের বিজেপি জোট সঙ্গে হতে नहीं, प्रधानमंत्री जी के साथ कोई भी आके मिल सकता है, आम जनता से पीएम मंत्री मुख्यमंत्री कोई भी आ सकते हैं, तो चर्चा क्या हुआ, कौन मिला है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। রাশিয়ার তেল কেনায় ভারতের উপর 100% শুল্ক ট্রাম্প আইন আনছেন, মার্কিন সেনেটে পাস বিল। रशिया का तेल भारत करेगा, उसमें ट्रम्प को क्या करना है? कभी कभी उनका दिमाग में कुछ बात आता है, फिर रोल बैक होते हैं, उनको ज़्यादा इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। दोनों देश के अंदर बिजनेस हो रहा है, वो लोग भी यूरोप के सारा कंट्री तेल लें रशिया से, तब कुछ नहीं बोलते हैं। और ये सब देखने के लिए हमारे विदेश विभाग, देश मंत्री हैं, वो संभालेंगे सब। অস্ত্র এবং সামরিক সরঞ্জাম রপ্তানিতে এগোচ্ছে ভারত, এক বছরে বৃদ্ধির হার 62%। भारत केवल हथियार खरीदता था, आज हमारा देश हथियार बेच रहा है। 16,000 करोड़ रुपया पिछले साल गया था, अभी और भी नए नए हथियार का जो निर्माण हो रहा है। यहाँ करीब 27-28 देश तो इसका जो मारक क्षमता वाली और क्या-4 जो क्षेपणास्त्र है उसका भी, अग्नि का, सबका ऑर्डर ले रहे हैं। अभी कई प्रकार के हथियार हम बना रहे हैं, उसका डिमांड दुनिया में है क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है। बाकी जो देश बेचते थे, अभी लड़ाई हुआ तो क्वालिटी का पता चल गया, तो लोग इंडिया की तरफ आ रहे हैं। नेशनल हाईवे पे टोटो दौड़ रही है, बीस को सरकार इसका नहीं, अभी तक कुछ भी चल रहा था। टोटो कोई लाइसेंस नहीं है, कोई हिसाब नहीं है, तो टोटो का कोई रूट नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, आपस में भी झगड़ा हो रहा है। हाईवे में तो किसी भी कीमत पर टोटो नहीं जाना चाहिए, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो रहा है, तो इसीलिए इसका ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शन भी होना चाहिए। প্রতিবাদ করলেই রাষ্ট্রদ্রোহী নয়, তরুণ প্রজন্মের খুব ন্যায্য, তারা আমাদের প্রজন্মের চেয়ে বেশি সৎ, বললেন মোহন ভাগবত। अच्छा फायदा जब पुराना चलो रोज एक ही प्रश्न होएगा जाएगा, ठीक है ना, सब हो गया निपटा, चलो।